कि आपके वो 3 घंटे मतलब कम पड़ रहे हैं और बिल्कुल हम लास्ट में OMR शीट छीन रहे वाली ऐसी कोई हरकत नहीं होने वाली है यहाँ पे। अगर आप 25% नंबर ले आते हो तो आपको IIT में एक सीट मिल जाएगी। और वहीं से हमारी ये बात भी निकल के आती है कि आपको आगे का प्रिपरेशन अब करना कैसे, कि क्या मुझे जे एडवांस की तैयारी करनी भी चाहिए? डू आई हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम एन IITian इन द फर्स्ट प्लेस? हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु JEE। आप में से बहुत लोगों ने अब सपना देखा है एक IITian बनने का, और हम दोनों आपको बताने आए हैं कि IITian बनने के लिए अब आपके पर्सपेक्टिव में क्या चेंज आना चाहिए। आप अभी तक मेंस की तैयारी एक तरीके से करते आए हो, अब वो जो पर्सपेक्टिव आपके बन चुके हैं उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए व्हाट इज इट दैट यू रिक्वायर टू डू, वी विल टेल यू टुडे। और पुलकित सर, बच्चे सोच रहे होंगे अभी कि ये दोनों कौन है बताने वाले। तो भाई देखो, ये है बाउल सर, खुद IIT बॉम्बे गए थे, राइट, और अभी तक टेंस ऑफ थाउजेंड्स बच्चों को IIT पहुंचा भी चुके हैं। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT रुड़की, और पिछले 17-18 सालों में मैं भी लाखों बच्चों को IITs तक पहुंचा चुका हूं। तो वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन गाइडिंग स्टूडेंट्स टू IITs, और हमें ये भी पता है कि वो क्या गलतियां तुम करते हो या फिर वो क्या कर सकते थे जिससे कि तुम IITs में पहुंच जाते। और अभी तुम्हारे पास करीबन 40-45 दिन है, 40-45 डेज। अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हारी नॉलेज इन 45 डेज के अंदर कोई खास इंक्रीज नहीं होगी, तो 45 डेज को कैसे यूटिलाइज करें कि तुम बेस्ट एफिशिएंसी से IIT के दरवाजे को खटखटा दो। यू कैन नॉक ऑन द डोर ऑफ IITs, राइट। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं अगले कुछ टाइम में। एब्सोल्युटली, राइट। और सबसे पहला सवाल मैं पुलकित सर को ये पूछूंगा कि सर, अगर आपको एक सेंटेंस में बताना हो, इन अ शॉर्ट सेंटेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव कंपेयर टू JEE मेंस, क्या होगा? व्हाट्स द डिफरेंस? तो यार यहाँ पे पाहुल जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, सो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों। एब्सोल्युटली। अभी तक JEE मेंस में हम लोग क्या बोलते थे कि यार कोशिश करो कि कोई भी टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आते हैं, और कोई एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका वीक है, बट वहां से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया बिल्कुल NCERT जैसा, एटलीस्ट वो तो आपसे हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जे एडवांस का पेपर काफी टफर साइड पे होता है एज कम्पेयर टू JEE मेंस, राइट। तो यहाँ पे कोई टॉपिक आपको अगर आधा अधूरा आता है तो वो आपसे अटेम्प्ट तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे रेदर देन कवरिंग लॉट ऑफ क्वांटिटी, वी से कि बच्चों जो टॉपिक तुम्हें आते हैं ना, जो तुम्हारे स्ट्रांग है, उनको और स्ट्रांग कर लो। ऐसा कर लो कि उसके हाई लेवल के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाए, वो ज़्यादा सेंस बनाते हैं। और वैसे भी IIT का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, ठीक है, अगर आपको किसी भी IITs में कोई भी ब्रांच चाहिए, सो 25% मार्क्स के अराउंड मार्क्स से आप एंटर कर सकते हो IITs के अंदर, राइट। इतना ही तो अपने को स्कोर करना है। लेट मी रिपीट दैट स्टेटमेंट। JEE एडवांस के पेपर में अगर आप 25% नंबर ले आते हो तो आपको IIT में एक सीट मिल जाएगी, एंड दैट इज द ट्रूथ। मतलब टॉप 17-18 हज़ार बच्चों में आप आ जाओगे। क्यों? क्योंकि पेपर टफ है ना बच्चों, और वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। और वहीं से हमारी ये बात भी निकल के आती है कि आपको आगे का प्रिपरेशन अब करना कैसे है। यस, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो भाव सर बताओ थोड़े से आपके थॉट्स क्या हैं? तो सबसे पहला थॉट तो मेरा ये है कि JEE मेंस में अभी तक ना हम क्या करते हैं, वन शॉट देख लेते हैं, है ना, कि पाहुल सर का सारा दिन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा, देख लेते हैं, नंबर बन जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मैंने जो मार्क बूस्टर लिया था 4 अप्रैल को, उस मार्क बूस्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए आगे की हर शिफ्ट में। अब वो चीज JEE एडवांस में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको आधे घंटे में कुछ विद्या दे दूं और वहीं से सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल इन JEE एडवांस। JEE एडवांस्ड में अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। यू नीड टू चेंज दैट माइंडसेट कि भाई ये पढ़ लिया हो जाएगा, ये पढ़ लिया हो जाएगा। नाउ यू हैव टू चेंज फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी, फ्रॉम स्पीड टू एक्यूरेसी, एंड फ्रॉम बेसिक मेमोराइजेशन, उससे चेंज होके नाउ यू हैव टू टर्न इनटू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एप्लीकेशन। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर ने यहाँ पे एक चीज़ बोली, फ्रॉम स्पीड टू एक्यूरेसी। बच्चों देखो, अभी आपके जो पेपर होने वाले हैं ना, 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे। आपको टाइम की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आपसे इतने सवाल ही नहीं होने वाले कि आपके वो 3 घंटे मतलब कम पड़ रहे हैं और बिल्कुल हम लास्ट में OMR शीट छीन रहे वाली ऐसी कोई हरकत नहीं होने वाली यहाँ पे, राइट। जितना आता है उसको करने के लिए 3 घंटा सफिशिएंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या होने वाला है ना, कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो आपको लगता है कि आपसे हो सकते हैं, उन टॉपिक्स के जो आपको पता है कि आपके स्ट्रांग है, उसके ऊपर इनफ टाइम देके 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट देके वो क्वेश्चन को करना है। क्योंकि क्वेश्चन हो गया भाई, कुछ क्वेश्चन हो गया तो तुम भैया ऑलमोस्ट देयर, यू आर ऑलमोस्ट देयर, एब्सोल्युटली, राइट।
तो ये चीज़ बहुत सीखनी ज़रूरी है। बट ये सीखे कैसे, अब ये प्रिपरेशन करे कैसे? तो हमने बोल तो दिया कि पेपर टफ आएगा, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे फोकस करो, ठीक है, दुनिया जहान की सारी चीज़ें करने के चक्कर में मत पड़ो, तो बट ये करे कहाँ से? सो व्हाट डू यू थिंक, कहाँ से करना चाहिए बच्चों को? तो सर सबसे पहले तो जिसने भी जेई एडवांस के क्वेश्चंस नहीं किए प्रीवियस ईयर वाले, करना शुरू कर दो। और जितने भी क्वेश्चंस है जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो पुराने टाइम के हों, पुलकित सर के टाइम पे पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, वो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं आपकी एप्लीकेशन एबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी दिमाग की सोचने की टेंडेंसीज को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं। दे सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड द डोमेन ऑफ योर ब्रेन्स थिंकिंग। Those questions are important. Recent JEE Advanced questions are also important. तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पहले तो वो करने चाहिए, और वो भी उन्हीं टॉपिक से। बच्चों देखो टाइम 45 डेज है, अगर तुम यूटिलाइज करना चाहते हो मैथ में तो स्पेशली बिल्कुल चुनिंदा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स ही करो मैथ में। क्योंकि मैथ तो जेई मेंस का भी देख चुके ना, जब जेई मेंस में हालत खराब हो जाती है मैथ्स में, तो जेई एडवांस में तो हालत खराब होगी। तो मैथ्स में बिल्कुल चुनिंदा टॉपिक करो। अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग एरियाज तो करने ही है, जो आपके थोड़े से मीडियम स्ट्रॉन्ग भी थे उनके भी आप जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली केमिस्ट्री तो डेफिनेटली स्ट्रेंथन की जा सकती है इस टाइम पे, आराम से की जा सकती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है सर स्टूडेंट्स का कि चलो मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस लेवल पे सीरियस होते हैं कि जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सर हम बना लेते हैं, हाउ डू आई लेवल अप? तो लेवल अप करने का था, मैं खैर अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो देखो बेस्ट तरीका है अपने एकलव्य का जो मॉड्यूल है ना, वो काफी ही जबरदस्त है, मतलब मेरी आईआईटी उसकी वजह से निकली है बाय द वे। वो कैसे निकली उसकी वजह से मैं बताऊंगा, पहले पुलकित सर बताते हैं कि है क्या चीज वो। नहीं बट तुम देखो ना कितने साल हो गए पाल तुम्हें निकाले हुए? मैं सर 15 साल हो गए, है ना, 2011 में तब से अपना मॉड्यूल बनना शुरू हुआ था वो। तो तब से 15 साल से रिफाइन हो के उसके बाद फिर रैंक 1 आई, ठीक है, 2 बार रैंक 1 आई। तो इन सब बच्चों के इनपुट से और रिफाइन हो के ठीक है, लास्ट ईयर 21 रैंक आई। तो इन सब रैंक्स के इनपुट्स को देख के और रिफाइन करके मटेरियल इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया ना। अगर तुम्हें जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा लेवल अप करना है तो ये एकलव्य का मॉड्यूल चुपचाप उठा के कर लो। कहाँ से मिलेगा? पहले तो केवल एकलव्य की क्लासेस में ही अवेलेबल होता था, बट लास्ट ईयर बच्चों का इतना डिमांड आया तो हमने एकलव्य का मॉड्यूल इस साल अलग से प्रिंट करवा के ये अमेजन के ऊपर लिस्ट कर दिया। आप एज बुक्स की तरह उनको ले सकते हो, वो भी अपने केवल चुनिंदा टॉपिक से जरूर से कर लेना। अमेजन का जो लिंक है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दे रहा हूँ, तो ले लो। दूसरी चीज़ ये कि केमिस्ट्री पे काफ़ी टाइम देना बच्चों। देखो केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मेंस में भी थी, एडवांस में भी है, सो वो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा करनी ही है। और फिजिक्स और फिर मैथ में अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये मैं बोलूँगा ये तो पक्के से कर ही लो। अच्छा पुलकित सर, हमने ये तो बता दिया कि पर्सपेक्टिव चेंज क्या होना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए एक्सेट्रा, बट काफी लोगों के दिमाग में अभी ये सवाल होगा कि क्या मुझे जेई एडवांस की तैयारी करनी भी चाहिए? डू आई हैव द कैपेबिलिटी टू बिकम एन आईआईटीएन इन द फर्स्ट प्लेस? इनको काफी डाउट करते हैं कि यार मेरे तो मुझे लगता है 97-98 परसेंटाइल आएंगे, 96 परसेंटाइल आएंगे जेई मेंस में, क्वालिफाई तो कर जाऊंगा एडवांस देने के लिए, बट मैं प्रिपरेशन करूँ भी क्या? बच्चों में इतने एग्जाम्पल्स देखे ना जिनके 97-98 परसेंटाइल आ रहे थे बच्चों के, और वो बच्चे जेई एडवांस में रैंक लेके आ गए। क्यों? मेरे पेपर डिफरेंट है बच्चों। जेई मेंस में ना स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, बट कई बच्चों के कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं और वो जेई एडवांस में अच्छा कर देते हैं। केवल तुम्हें अगले 45 डेज बहुत ही डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और नुकसान क्या है? देखो कभी भी लाइफ में अपना लेवल बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट मेरी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपना लेवल बढ़ाओ। इनफैक्ट एक एग्जांपल देता हूँ यार, मुझे बच्चा याद है, वत्सल नाम था इसका, उसकी 60,000 रैंक आ रही थी जेई मेंस के हिसाब से जब रैंक आई उसकी। यार उसने जेई एडवांस का पेपर दिया, अपने एकलव्य का मॉड्यूल करता था वो बच्चा, इसलिए मुझे याद है वो बच्चा। उस बच्चे की 8,000 रैंक आई फाइनली जेई एडवांस के अंदर। ही इज इन आईआईटी हैदराबाद ना। 60,000 से सीधा 60,000 से 8,000। मैंने पूछा, उसने कहा सर जेई मेंस में ना मेरा सिस्टम नहीं बैठा, बट कंसेप्ट आते थे और ये एकलव्य का मॉड्यूल करते खट से मेरा लेवल बढ़ गया और मैंने पेपर फोड़ दिया। राइट, क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे गेम से बाहर हो जाएंगे ना यार। बहुत बच्चे तैयारी करेंगे ही नहीं, वो क्वालिफाई करके बैठे बट तैयारी कुछ नहीं करने वाले। एंड वैसे भी जेई एडवांस का जो पेपर है दैट टेस्ट्स फॉर योर इंजीनियरिंग/साइंटिफिक ब्रेन। तो आप मतलब कॉन्सेप्ट्स को समझ के उनको अप्लाई कर पाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट नोइंग अ फ्यू थिंग्स एंड जस्ट वॉमिटिंग देम आउट इन द पेपर। तो इसीलिए काफी लोगों के लिए, इनफैक्ट मेरे भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं और मैं भी खुद ऐसा ही था
मेरे को जेई एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा आसान लगते थे मेन से, क्योंकि मेंस में वो करते जाओ कोई मजा नहीं आता था करके। स्पीड वाली बात हो जाती है। इनफैक्ट इट इज ऑल्सो अ गेम ऑफ स्टैमिना। बच्चों अब यही ना, मैं अभी पाउल सर से पूछूंगा अभी, मुझे होता क्या ना कि जे एडवांस और जे मेंस का पेपर डिफरेंट है। यहाँ पे एक पेपर होता था मेंस में या 2 पेपर होते हैं। तो मैं इनफैक्ट पाउल सर ही बताओ कि जे मेंस से जे एडवांस की प्रिपरेशन में जब जा रहे हैं और ये 45 डेज में अपनी प्रिपरेशन होनी कैसे चाहिए, मतलब पढ़ाई का टाइम क्या होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताओ जरा। तो जैसे कि हमने बोला अप्लाई करना है अपने आप को अपने एग्जाम में। नाउ बीइंग capable of applying yourself for a long span of time is very important. आपके जे एडवांस में 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2। सुबह होगा एक 9 से 12, दूसरा होगा 2 से 5। अब वो जो 3+3 घंटे हैं उस टाइम पे आपका दिमाग होना चाहिए शार्प। पूरे दिन में जो आपके 24 घंटे हैं उनमें से these 6 hours have to be your prime time, कि भाई दिमाग इस टाइम पे चलना चाहिए। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपको आदत लग जाए अपने दिमाग को हाई कैपेसिटी पे चलाने की 3-3 घंटा एट अ स्ट्रेच, जिसके लिए नंबर 1 प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई लेवल क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं वो आपको पता लग चुका है, और कब प्रैक्टिस करने हैं ये उसी टाइम पे जिस टाइम पे एग्जाम होने वाला है। तो अच्छो फिर से 9 से 12 आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम होना चाहिए, यूट्यूब पे सेशन देखने का टाइम नहीं, ठीक है। फिर आपका जो 2 से 5 का टाइम है, दिस ऑल्सो शुड बी योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। पसीने छूट जाने चाहिए, दिमाग थक जाना चाहिए, बट यही गेम है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अगेन स्टेमिना में हार जाएंगे, क्योंकि सेकंड पेपर तक आते आते दिमाग ऐसा होता है कि बस सर खत्म हो पेपर, भाई मैं जाऊं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें 1 और 3 घंटे का स्लॉट निकालना है रात को 9 से 12, ठीक है। तो टोटल 3+3+3 ये 9 घंटे की सिटिंग तुम्हारी प्रैक्टिस करनी जरूरी है अगले 45 डेज, ठीक है। उसके अंदर कोई एक स्लॉट तुम पेपर अटेम्प्ट वाले जोन में भी कर सकते हो। यू कैन डू अ मॉक टेस्ट इन वन ऑफ दीज अटेम्प्ट्स, वन ऑफ दीज स्लॉट्स एज वेल। अच्छा सर, फिर ये बताओ कि हम जैसे वन शॉट देखते थे जेई मेन के लिए, वन शॉट देख के जेई एडवांस निकलेगा क्या? वन शॉट देख के ना मतलब शॉट ही लग जानी तुम्हें, आईआईटी की तरफ नहीं, आईआईटी के बाहर की तरफ। तो ये कोई वन शॉट का गेम नहीं है, ये सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग का गेम है। और ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बहुत सारा कवरेज करा दिया तो जाके हम उल्टी करके आ जाएंगे पेपर के अंदर, वो गेम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें आता है, ट्रस्ट में तुम्हें आता है। कुछ चीजें तुम्हें नहीं आती हम करा देंगे। जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर टेंजेंट और नॉर्मल जी मेंस में नहीं था, मैं कराऊंगा ना। जैसे टेलीस्कोपिक सीरीज और सिग्मा बेस्ड क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में नहीं थे, मैं कराऊंगा। से फॉर एग्जांपल अपने टेंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन डेरिवेटिव में नहीं थे, प्लेन्स 3D में नहीं था जेई मेंस में। मैं चुन के वो चीज़ें करा दूंगा जो तुम्हें टिपिकल चीज़ें जो तुम्हें नहीं आती हैं, बट बाकी चीज़ें तुम्हें आती हैं। तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मस्त रहो, चुपचाप करते चलो, ज़्यादा चक्करबाजी में मत पड़ो, ठीक है। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस ना, इट्स लाइक लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल। पहली बार में नहीं होते ज़्यादातर। मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ मुझे बेसिक्स पता है कि साइकिल पे ऐसे पैडल मारना है, ऐसे उसको पकड़ना है, सीधा करूंगा तो ऐसे जाऊंगा तो ऐसे जाएगी। यू नो द बेसिक्स ऑफ हाउ द बाइसिकल वर्क्स, बट इफ यू हैवंट रिडन इट, पहली बार चलाने जाओगे तो गिरोगे ही गिरोगे। तो जेई एडवांस का जब भी कोई सवाल सॉल्व करो ना, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि अभी हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ऐसे हताश होके बैठ मत जाना सैड सॉन्ग लगा के। अरे करो करना, धीरे धीरे हाथ खुलेगा, धीरे धीरे दिमाग खुलेगा। अभी वेट मत करने बैठ जाओ कि जेई मेंस में मेरे मार्क्स आएंगे तो उसके बाद देखूंगा। देखो आप लोगों को इंट्यूटिव फीलिंग आ रही होगी, स्पेशली वो बच्चे जिनके 93, 94 परसेंटाइल के ऊपर थे, इनफैक्ट 95 परसेंटाइल के ऊपर थे प्रीवियस वाले अटेम्प्ट में। यार वो लोग तो शुरू हो जाना, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। गो स्टार्ट डूइंग इट, व्हाट्स द वरी। और कुछ देयर इज नथिंग टू लूज ना, ऐसा थोड़ी ना कि ये नहीं कर रहा तो कुछ दूसरा उखाड़ रहे हो। हाँ वही तो, 10 दिन की बात है, पता लग जाएगा किसका क्या पता लग जाएगा। और मैं कहता हूँ 45 डेज अगर तुम्हारे 95 परसेंटाइल आ गए, तुम्हें लगता है बॉर्डर केस है, शायद मेरा एडवांस में नहीं होगा, नुकसान क्या है, कर लो ना प्रिपरेशन। अपना लेवल इंक्रीज करने में लाइफ में कभी नुकसान नहीं होता, कर लो। तो एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अच्छा पुलकित सर, ये बताओ, जेई मेन का पैटर्न तो होता है सिंपल सा, कुछ क्वेश्चन है सिंगल चॉइस वाले और चुनिंदा क्वेश्चन है वो नंबर न्यूमेरिकल आंसर देने वाले। अब जेई एडवांस्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से कौन सा इजी होगा कौन सा टफ होगा, जरा ये बता दो। तो बिल्कुल सही है। तो इनफैक्ट अगर पिछले 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस देखें ना, तो हमने देखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 27-28% पेपर जो है ना वो इजी जोन का आता है। ट्रस्ट मी, मतलब वो क्वेश्चन जो कि आपके मेंस जैसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो वो आपका करीबन 25-27% पेपर तो उतना आएगा। ये तो 10 साल के मैं एवरेज का देख के बता रहा हूँ तुम्हें।
अच्छा आईआईटी में जाने के लिए क्या रहे, कितने मार्क्स चाहिए थे? 25%। 25% मार्क्स लाओगे तो तुम वही 18-20 हज़ार के जोन में आना शुरू हो जाओगे। तो यार इसका मतलब इजी क्वेश्चंस को चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पिछले साल के पेपर्स को दे के देखना है और उसको एनालाइज करना है कि तुम क्या सही क्वेश्चन को चूज कर पा रहे हो, पहली चीज़। अब मैंने देखा है कि जो पेपर है ना, पेपर में आपके SCQ आते हैं, MCQ आते हैं, आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो यार अपने जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं MCQ, मल्टीपल करेक्ट। मतलब उसमें हर ऑप्शन अपने आप में एक सवाल होता है, दिमाग घूम जाता है उनको करने पर, मजा बहुत आता सर करके। तो मजा तो भी छोड़ो, अभी तो उसको लास्ट में रखो। हमने देखा है कि न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो टिपिकली इजी आए ऑन एन एवरेज पिछले सालों के पेपर का एनालिसिस करके। SCQ वाले क्वेश्चन भी अपने डूएबल सिंपल साइड पे होते हैं। पैसेज वाले क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चंस जो होते हैं ना आपके, वो यार सिंपल ही होता है। पैसेज में जनरली ऐसा ही होता है कि पैसेज में से 3 क्वेश्चन पूछते हैं वो, उसमें से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है जनरली। ठीक है, तो अब तुम्हें क्वेश्चंस को ना पेपर्स दे के प्रीवियस ईयर के तुम्हें एनालाइज करना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन चुन लिए जाए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन इज द रियल हीरो। जिसको सही सवाल चुनना आ गया भाई साहब, वो 25-30-40% मार जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा था कि सर वो जो मल्टीपल वाला ना मजा बड़ा आता है करने में, क्योंकि एग्जाम में ना होता क्या है, आपने देखा आपको आता है बोर्स कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम से देखा कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, मैंने देखा बोर्स मॉडल मैं तो कर लूंगा। जैसे ही मैं पढ़ने बैठा वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इधर उधर की श्रोडिंजर वेव इक्वेशन भी घुसा दी, थोड़ा सा हीलियम का स्पेक्ट्रम भी घुसा दिया और क्वेश्चन को मस्त कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अब मेरे को मजा आने लगा, मैं उसको करने में बैठ जाऊंगा। Now if I spend 15 minutes doing one question, does it make any sense? भाई ऐसा पागल पता नहीं करना, प्यार मोहब्बत नहीं है और ईगो नहीं है कि एक सवाल से ईगो लेके बैठे। ये मैं भी कर चुका सर। मेरे टाइम पे मेरा रोटेशन सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था भाई। रोटेशन तो मैं मतलब फाड़ के आऊंगा। पहला पेपर फिजिक्स का, पहले पेज के ऊपर हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता था, पहले पेज पे एक मुझे क्वेश्चन आज भी याद है, लोहे का दरवाजा है वो ऐसे घूम रहा है हिंज के अबाउट। ठीक है, मैंने कहा भाई अपन तो कर लेंगे, पढ़ा सब टप्पे ही नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, रोटेशन ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई। फिर पढ़ा, थोड़ा सा टप्पे खाया, करने बैठा, 10 मिनट लग गए भाई, कुछ नहीं हुआ ही नहीं क्वेश्चन वो। और ऊपर से मेरा कॉन्फिडेंस की लगी सो अलग कि जो आता था सबसे स्ट्रांग वही नहीं हुआ। अरे एडवांस का पेपर है भाई, ठीक है। सो तुम्हें ना सरप्राइजेस के लिए रेडी होना जरूरी है, ईगो नहीं है। अपने को अपने इतने क्वेश्चन सिलेक्ट करके करने के हैं बस, वही जहां से हो जाए। क्वेश्चन सिलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग कि मेरे को कौन सा चैप्टर आता है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता लगेगा कि अब मेरे फेवरेट चैप्टर से भी अगर ये टाइप का क्वेश्चन आ गया तो भाई उससे थोड़ा दूर रहेंगे, हो सका तो एंड में सॉल्व करेंगे। सो नोइंग व्हाट टू सॉल्व इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज सर, ये जब लगता है ना कि यार मेरे से जितने होने थे क्वेश्चन वो तो मैंने कर लिए, मेरे पास 20 मिनट बचे हैं, मैं ना थोड़े तुक्के लगा लूं। अब एडवांस के पेपर में तुक्के नहीं काम करते, तो ये सब हरकतें नहीं करनी। अच्छा क्या नहीं करना पे आते हैं, अरे क्या नहीं करना, चलो अच्छे 45 डेज में एक चीज तो मैं बता दूं, उन बच्चों की नहीं सुननी जो कि फ्री फंड में अपने रायचंद बनते फिरेंगे। वो आएंगे तुम्हें बोलेंगे तेरे को पता है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इलिप्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी वाली एक जो चीज होती थी वो मैंने ऐसे लोनी में पढ़ी थी, वो आती है तेरे को? अरे भाई नहीं आती और मैं करके भी नहीं आऊँगा अगर एग्जाम में आ गया तो ऐसे कोई पहले तो कोई वाहियात फालतू की चीज़ आती नहीं एडवांस में, ठीक है। जो सिलेबस की चीज़ें वही आती हैं। किसी रायचंद की बात, किसी भी फोकट के टॉपिक के बारे में तुम्हें नहीं सुननी। फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें जितना आता है वो बहुत है एडवांस के पेपर क्लियर करने के लिए। किसी लफड़े में मत पड़ो, किसी एक्स्ट्रा बुक को नहीं खरीदना। पता चला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन बॉयड खरीद के लिए एडवांस के लिए, जेडीली खरीद के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बह जाओगे, राइट। मैथ के लिए पता चला कि कोई एक ब्लैक बुक खरीद के लिए अलग से। अरे भाई जो है बहुत है, जेई एडवांस के पुराने वाले क्वेश्चंस कर लो, मिनिमम से मिनिमम बहुत है। दिस इज इट व्हाट यू हैव टू डू, राइट। और क्या नहीं करना, यूट्यूब वन शॉट नहीं देखते बैठना फालतू में। पहले तो देखो शॉर्ट्स और रील्स वाली मेंटालिटी हटा दो अभी दिमाग से, लॉन्ग टर्म मेंटालिटी में आ जाओ। और दूसरी चीज, ये जो वन शॉट्स हैं अभी दे वोंट बी ऑफ दैट मच हेल्प, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो इस टाइम पे सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रील शॉर्ट्स देख के, वन शॉट्स देख के, मेरी शक्ल देख के आपकी उतनी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि किसी अच्छे टीचर की क्लासेस देखोगे, हमारी क्लासेस देखोगे तो
वो स्टेप इन द, क्या कहते हैं, फुट इन द डोर कहते हैं ना, जो कि सवाल सॉल्व करना चालू कैसे करना है, वो पर्सपेक्टिव आप सीख जाओगे हमारी क्लासेस से। बट उसके आगे कैसे बढ़ना है वो आपको अपना खुद ही दिमाग डेवलप करना पड़ेगा। यप्स, और बच्चों मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं वेयर चिल्ड्रन हैव ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, इन सभी परसेंटाइल से मैंने बच्चों को टॉप 15,000 रैंक जे एडवांस में लाते हुए देखा है। सो नेवर डाउट योरसेल्फ, यस यू कैन डू इट, एंड इफ नॉट एनीथिंग you will improve yourself and you will improve your mind drastically in this preparation. So अगले 45 days को enjoy करो, Yes. अपना level increase करो, have fun, give your best. क्या पता अपनी IIT में रैंक लग जाए और आप IIT में पहुंच जाओ। अपने आप को मोटिवेट करो। थिंक अबाउट, इमेजिन अगर तुम IITs में हो, क्या मचाओगे यार। बस इस मोटिवेशन के साथ लग जाओ और फोड़ के आओ। वही, और जितना बड़ा एम करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। सो योर गोल, योर एम राइट नाउ इज टू बिकम एन IITian एंड दैट्स इट। यस बच्चों, एंड एज पॉल सर ऑलवेज सेज, यू आर ऑसम। गो गिव योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।